बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। पंजाब के अंदर खुसूसन जो गुड गवर्नेंस है उसके हवाले से मुख्तलिफ हवाले दिए जाते हैं कि पंजाब हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है। दावे भी किए जाते हैं और इश्तिहारात तो बेशुमार हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। नो डाउट अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वाक़यात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वाक़यों को जिस किस्म का इस वाक़ये को ट्रीट किया गया है, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। भला कैसे? एक खातून जिसका सादिया नाम था, उसकी एक 10 माह की बच्ची जिसका रिदा नाम था, लाहौर से बिलोंग नहीं करते थे, किसी और जगह से शोर कोट का मेरे ख्याल में बताया जा रहा है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे और लाहौर दाता दरबार के ऊपर हाज़िरी देने के लिए आए थे। दादा दरबार के करीब रक्शे से ये खातून उतरती है। उनके हाथ में 10 माह की बच्ची भी मौजूद थी। जो ही रक्शे से उतर कर आगे जाती है तो वो मैन होल में गिर जाती है। गिरने के बाद जब बच्ची गिरती है तो माँ उसके पीछे बच्ची को ढूंढने के लिए गिरती है। बच्ची भी गुम हो जाती है, माँ भी गुम हो जाती है। इब्तदाई तौर पर जब ये रिपोर्ट हुआ, उसके बाद फिर जो पंजाब इंतज़ामिया है वो खुद सामने आई और बाकायदा तौर पर उनका एक बयान सामने आया और इस खबर को फेक न्यूज़ करार दिया और ये कहा कि जिस जगह का कहा जा रहा है कि इसी जगह के ऊपर बच्ची गिरी है और इस जगह के ऊपर वो माँ गिरी है, इस जगह के ऊपर किसी औरत का इसके अंदर जाना मुमकिन ही नहीं है। इस जगह के ऊपर या इस जिसको जो उसका सुराख है उसके अंदर कोई औरत जा ही नहीं सकती, यानी ये मुमकिन ही नहीं है। पंजाब हुकूमत ने ये बयान किया, भाई ठीक हो गया। और उसके बाद ये कहा गया, इन मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश की गई कि जो वालिद थे बच्ची के, यानी उस खातून के जो वालिद थे, उन्होंने ये कहा कि ससुरालियों के साथ इनका झगड़ा था, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है ससुरालियों के ऊपर कि हो सकता है उन्होंने कत्ल किया हो खातून को। खातून यहाँ नहीं गिरी, भाई ठीक हो गया। अच्छा, अगला जो इंतहाई कर्बनाक जो वाक़या है, जो मुझे लगता है, जो उस खातून के हस्बैंड हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पाबंद सलासल कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा जिसकी फैमिली डूब गई है, यानी उसका सब कुछ, एक बच्ची उसकी वो भी चली गई इस दुनिया से, उस बच्ची की माँ यानी उस बंदे की जो वाइफ है वो भी इस दुनिया से चली गई। वो बेचारा उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ इदारों से वो राब्ते कर रहा है, मुख्तलिफ महकमों से वो राब्ते कर रहा है, लेकिन बजाय इसके कि उसको तसल्ली दी जाती और उसके साथ उस काम में मुआवनत की जाती, उसको हौसला दिया जाता, लेकिन नहीं, उनको पकड़ कर पाबंद सलासल कर दिया गया। वो बेचारा चीखता चिल्लाता रहा, मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा था, कुछ नहीं सुना गया। उनको पाबंद सलासल कर दिया गया और ये खबर चला दी गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ से कोई गिर सके। भाई ठीक हो गया। बहरहाल उसके बाद मीडिया वहाँ पे मौजूद रहा और ये ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जो डीजी ऑपरेशन है फैसल कमरान साहब, वो सामने आए और उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि वो खातून सादिया जिसका नाम था वो मिल चुकी है। वो काफ़ी दूर जाकर मिली, मतलब ये है कि वहाँ से जब खातून गिरी और उसको फिर, क्योंकि नाला है तो वो आगे काफ़ी जाकर जब उसको यानी ढूंढा गया तो वहाँ जाके मिली। तो अब कुछ देर पहले वो बच्ची जो 10 माह की थी जिसका रिदा नाम था, वो फूल जैसी बच्ची, वो भी मिल चुकी है। सवाल ये है कि एक खातून गिरी, उसकी जान गई, एक बच्ची की जान गई, उनके वरसा अपनी लाशों को तलाश कर रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के जो महकमे हैं, जो इदारे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आपका ससुरालियों के साथ झगड़ा है और उनके वरसा को पकड़ कर हवालात में बंद भी कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल अब सारी सूरत हाल जो वो खुलकर सामने आ गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो मुतलका लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, जिन्होंने गफलत बरती है, उनको किसारे के दाद तक पहुंचाया जाएगा। अच्छी बात है, पहुंचाना भी चाहिए, लेकिन एक चीज़, जिन्होंने फेक न्यूज़ दी है, उनके हवाले से क्या कोई पीका एक्ट या इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी या उनको फिर माफ़ कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल निशान है। एक ट्वीट जो ईमान वजारी ने किया था उसको 10 साल की सजा दी गई है, उनके हस्बैंड को भी। तो क्या इस हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, जो फेक न्यूज़ फैलाई गई है,
कि हाँ यहाँ पर भी जो पी का एक्ट है वो लगेगा या फिर माफ कर दिया जाएगा। पर ये एक सवाल निशान में छोड़कर जा रहा हूँ। अगली खबर इंतहाई अहम है, उसकी तरफ हम जाते हैं। आज सोहेल अफरीदी साहब काफी टाइम के बाद यानी 12वीं मरतबा सोहेल अफरीदी आज अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सलमान अकबर राजा, मीना खान, शफी जान, बाकी जो हैं जो उनके साथ हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। आज सोहेल अफरीदी साहब इंतहाई सख्त किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। शफी जान ने भी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है, मीना खान ने भी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है, सलमान अकरम राजा ने भी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है। मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं अडियाला जेल के गिरदोनवा में, उनको बंद कर दिया गया और सोहेल अफरीदी साहब को नाके पर रोक दिया गया। सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त गोरखपुर नाका के ऊपर मौजूद हैं और वो धरना देकर बैठे हैं। लेकिन आज उन्होंने जो SHO एजाज हैं, जो बदनाम ज़माना हैं, अलीमा खान साहबा ने भी उस हवाले से गुफ्तगू की है कि वो बदमाशी करता है, बदतमीज़ी करता है। आज उनको सोहेल अफरीदी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है और ये कहा है कि मेरे जो पैगाम है या मेरे जो अल्फाज हैं आप अपने बड़ों तक पहुंचा दें। आज अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो फिर जो दमादम मस्त कलंदर होगा। यानी सख्त किस्म की आज उन्होंने गुफ्तगू की है और ज़राए भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त तक यानी अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और बाकी उनके जो वज़रा हैं वो गोरखपुर नाका के ऊपर धरना देकर बैठे हैं और मुतालबा यही है कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब अगला क्या है अमल है, इवन की शफी जान ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अब हमारे पास अगला प्लान भी है और हम आज जो कुछ करने वाले हैं इस किस्म की आपको तवक्को नहीं होगी। क्या करने वाले हैं ये कुछ देर बाद पता चलेगा। अगली वीडियो में जो कुछ भी होगा वो भी हम आपके सामने रखूंगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर जो वादी तीरा के हवाले से मुख्तलिफ यानी दिनों से वो चल रही है। आज BBC उर्दू बाकायदा वहां पे पहुंचा और उन्होंने कुछ लोगों से जब बात की है, वहां के लोगों से, तो उन्होंने जो वफाकी वज़रा जिस तरह ख्वाजा आसिफ हो गए, अता तारड़ हो गए, जो उन्होंने गुफ्तगू थी उनके बिल्कुल मुनाफी गुफ्तगू की है, उनसे बिल्कुल इख्तलाफ किया है। इवन कि यहाँ तक उनके लोगों ने ये भी कहा है कि जो वज़रा हैं वो हमारे ऊपर हंसते हैं, तो ये गलत बात है। यानी एक आप विक्टिम के ऊपर अगर हंसा जाए तो ये फिर यानी कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। बाकायदा BBC उर्दू ने अपने उर्दू उस पेज के ऊपर इस चीज़ को लगाया कि वफाकी वज़रा जो दावा कर रहे हैं वादी तीरा की जो आवाम है वो इस चीज़ से इख्तलाफ कर रही है। इन वफाकी वज़रा यही कह रहे थे कि जो नकल मकानी है वो सर्द मौसम की वजह से हो रही है, तो इस चीज़ से वो इख्तलाफ कर रहे हैं कि सर्द मौसम की वजह से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उनको निकाला जा रहा है। बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें और भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।